हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी स्कूल काउंसलर सुकन्या। आज हमारा टॉपिक है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUET UG 2023। सबसे पहले हम वेबसाइट के बारे में जानेंगे। CUET की ऑफिशियल वेबसाइट है cuet.samart.ac.in, जहाँ पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेट्स की बात करें तो फॉर्म आ चुके हैं। फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 9 फरवरी और लास्ट डेट है 12 मार्च। फीस सबमिशन की लास्ट डेट है 12 मार्च। करेक्शन विंडो हमारे ओपन होंगे 15 मार्च से लेके 18 मार्च तक। सिटी की अनाउंसमेंट होगी, एग्जामिनेशन सिटी की अनाउंसमेंट होगी 30 अप्रैल। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो मई के सेकेंड वीक से, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन है आपका 21 मई टू 31 मई। फीस स्ट्रक्चर में है आपका कि अगर आप 3 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करते हो CUET में तो एज ए जनरल कैंडिडेट आपको 750 पे करना है। OBC NCL EWS आपको 700 पे करने हैं। SC ST PWBD थर्ड जेंडर आपको 650 पे करने हैं। अगर आप 4 सब्जेक्ट से लेके 7 सब्जेक्ट्स तक सब्जेक्ट्स अप्लाई करते हो CUET में तो आपको एज ए जनरल कैंडिडेट 1500 पे करना है। OBC NCL EWS आपको 1400 पे करने हैं। SC ST PWBD थर्ड जेंडर आपको 1300 पे करने हैं। अगर आप 8, 9 और 10 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करते हो CUET में तो आपको एज ए जनरल कैंडिडेट 1750 पे करना है। OBC NCL और EWS आपको 1650 पे करना है। SC ST PWBD थर्ड जेंडर आपको 1550 पे करना है। यहाँ पर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप देख सकते हैं कि CUET में कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी CUET में पार्टिसिपेट कर रही है, जिसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको CUET की ऑफिशियल वेबसाइट यानी cuet.samarth.ac.in पर मिल जाएगी। प्रोग्राम की डिटेल, प्रोग्राम एंड कोर्सेज की डिटेल, जैसे एलिजिबिलिटी, मिनिमम क्राइटेरिया, ये सारा आपको यूनिवर्सिटी की रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर, जैसे मान लीजिए आपको अगर DU के लिए अप्लाई करना है तो आपको DU की वेबसाइट पर जाकर उनके प्रोग्राम और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के तब आपको CUET के लिए अप्लाई करना है। कैंडिडेट को यह एडवाइस किया गया है कि वो NTA और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहे, ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन और अपडेट हो तो वो उनसे अवेयर हो सके। यहाँ पे आपको लैंग्वेज की लिस्ट मिल जाएंगी, जिसमें आपको 13 लैंग्वेजेस और 20 लैंग्वेजेस की लिस्ट है। इसमें से आप किसी भी लैंग्वेज में CUET के पेपर दे सकते हो। 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, जो आप जनरली 12th में मेन सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। मेन और एडिशनल सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ते हैं वो आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आते हैं। तो ये उनकी लिस्ट है जिनको आप देख सकते हो और अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। जनरल एबिलिटी टेस्ट है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो लैंग्वेज में आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आपके इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये है कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक आपके 45 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 35 अटैम्प्ट करने हैं। दूसरा 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ये उन्होंने अभी क्लियर नहीं किया है, इसके लेकर अभी थोड़ा सा डाउट है। तो प्लीज़ आप जब भी एग्ज़ाम देने जाइएगा आप अपना माइंड सेट इस तरीके से बना के जाइए कि अगर आपको 45 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 35 करने हैं। अगर आपको 50 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसके लिए आपको 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज और उसमें आप किसी में भी आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन सभी 3 सेक्शंस में से आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एग्जामिनेशन आपके 3 शिफ्ट में होंगे, डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट चॉइस। मार्किंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको +5 मिलेंगे। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो
तो -1 हो जाएगा। अगर आप कोई किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो, छोड़ देते हो, तो उस पर आपको 0 मिलेंगे। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन मल्टीपल डेज इन 3 शिफ्ट इन अ डे। मतलब बहुत कई दिनों में आपके पेपर होंगे और ये 3 शिफ्ट में होगा, एक दिन में 3 शिफ्ट किया जाएगा। Though the tests are scheduled in 3 shifts, as the case may be, each test within each shift is distinct and independent of each other। मतलब अगर 3 शिफ्ट में किया जा रहा है तो ये पूरे तरीके से एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, एक दूसरे पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मतलब आपका शेड्यूल डिफरेंट होगा, पेपर डिफरेंट होंगे, सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी, कोई भी एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं होगा। A candidate has an option to choose the component of the test only. However, allotment of candidate to the shift will be based on the option exercise and technical and administrative consideration. इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपना टेस्ट पेपर चूज़ करना है कि आपको किस किस सब्जेक्ट के टेस्ट देने हैं। इसके अलावा जो शिफ्ट हो गया, ये सारा चीज़ें आपको एडमिट कार्ड से ही पता चलेंगी, ये आप खुद से चूज़ नहीं कर सकते हो। सभी शिफ्ट के एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, अपनी पोर्टल पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। डेट और शिफ्ट, जब भी आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा उसके बाद डेट और शिफ्ट में कोई भी चेंज नहीं हो पाएगा। सभी शिफ्ट आपके एक स्पेसिफाइड टाइम पे स्टार्ट होंगे, तो आपको उसके हिसाब से रिपोर्टिंग करनी है। तो बी केयरफुल, ऐसा नहीं है कि आपका अगर सेम टाइम पे पड़ा है तो आपके फ्रेंड का भी सेम टाइम पर पड़े, दोनों का अलग अलग भी हो सकता है। तो आपको अपने एडमिट कार्ड पे जो टाइम और जो डेट लिखा है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही सेंटर पे पहुंचना है। एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस, आपका मोड ऑफ द टेस्ट CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। टेस्ट पैटर्न आपका MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे। मीडियम आपके यहाँ पे 13 लैंग्वेजेस दिए गए हैं, जैसे असामीज़, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इनमें से किसी भी मीडियम को आप चूज़ कर सकते हैं। सिलेबस, लैंग्वेज में क्या सिलेबस आएगा, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नरेटिव लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबलरी। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, वो आपके क्लास 12th के सिलेबस होंगे। इसके लिए अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए NTA की वेबसाइट पर जा सकते हैं, CUET.samarth.ac.in। वहाँ पे आपको डिटेल सिलेबस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा। जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें आएगा आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की जो हम बात कर रहे थे, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 13 लैंग्वेजेस है। अभी हमने मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस देखा, यहाँ पर 13 लैंग्वेजेस थे, असमीज़, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती एक्सेट्रा। इसमें आपके सारे मीडियम सारे सेंटर्स पर अवेलेबल नहीं है, तो आपको अपने सेंटर के हिसाब से भी सब्जेक्ट चूज़ करने। जैसे अगर आप देखोगे तो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, ये आपको ऑल ओवर इंडिया सारे एग्जामिनेशन सेंटर पे मिल जाएंगे। बट इंग्लिश तो मैंडेटरी है, आपको सभी जगह मिलेगा। बट जैसे आसामीज़ है, आसामीज़ असम में, बंगाली वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार आयरलैंड में, गुजराती गुजरात, दमन, दीव, दादर एंड नागर हवेली। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको किस मीडियम के लिए अप्लाई करना है और वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपके पास है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। सारे मीडियम आपको सारे सेंटर पर नहीं मिलेंगे। जिनके पास जनरल, EWS और OBC NCL की कैटेगरी है, वो बहुत ही ध्यान देंगे कि आपको जो सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं CUET के ब्रोशर में दिया हुआ है, एनेक्सर 1A और 2A। जनरल EWS के लिए 1A है और OBC के लिए 2A है, वो आपको उसी फॉर्मेट से मिलता जुलता आपको अपलोड करना है। और आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 से
पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है और आप इतनी जल्दी उसको नहीं बना सकते हैं तो आप उसके बिहाफ पे डिक्लेरेशन फॉर्म एक सबमिट कर सकते हैं, जो कि आपको एनेक्सर में अवेलेबल हो जाएगा। उसमें जनरल EWS के लिए 1B है और OBC के लिए 2B है। चॉइस ऑफ सिटी, आपको एग्जामिनेशन सेंटर के लिए अपनी चॉइस देनी होती है, प्रेफरेंस देनी होती है। तो अपेंडिक्स एनेक्सर 3 में आपको सिटीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एग्जामिनेशन सिटीज़ की। उनमें से कोई भी 2 सिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पर्टिकुलर टू बी फिल्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, हम किस तरीके से, जो कि आपका जो CUET के फॉर्म का प्रोसेस होता है वो 3 भागों में डिवाइड है। सबसे पहला है हमारा रजिस्ट्रेशन जब हम करेंगे, आप सबको पता है कि रजिस्ट्रेशन हमें कहाँ से करना है। रजिस्ट्रेशन करना है हमें CUET.samart.ac.in की वेबसाइट से। उसमें हम जाएंगे, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर उसमें हमारे पर्सनल डिटेल्स पूछेंगे। पर्सनल डिटेल्स में फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, सिटीजन ऑफ द कंट्री, आइडेंटिटी टाइप में आपका ID कार्ड जाएगा। आपके पास आधार कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, स्टूडेंट ID कार्ड होगा, तो आप कुछ भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। बट अगर आप आधार कार्ड फिल करते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो वो डाल सकते हैं। प्रेजेंट एड्रेस आपको डालना है। फिर उसके बाद परमानेंट एड्रेस डालना है, पासवर्ड चूज़ करना है और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिक्योरिटी आंसर देना है। पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर को आप बहुत ही अच्छे से संभाल के रखेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा। फिर इसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो दूसरा स्टार्ट होता है प्रोसेस हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का। एप्लीकेशन फॉर्म में पर्सनल डिटेल एक बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है। पर्सनल डिटेल में जो भी आप नाम फिल करना अपना पेरेंट्स का 10th की मार्कशीट से मिलता हो। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ, किसी का नाम नीतू है तो हम लिखते हैं NEETU और NITU। अगर आप लिखते हो NEETU और आपके 10th की मार्कशीट में NITU है तो आपको NITU ही लिखना है CUET के फॉर्म में, नहीं तो आपका नाम आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगेन वापस से हमें पर्सनल डिटेल फिल करनी। पर्सनल डिटेल जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, वो आपको वापस से फिल नहीं करना है, तो बहुत ही ध्यान से फिल करेंगे। एड्रेस आ गया आपका। अदर कोटा कैटेगरी, अगर आप किसी कोटा से हैं, जैसे वार्ड है, आप अगर यूनिवर्सिटी में किसी एम्प्लॉय के बेटे हैं, NCC स्पोर्ट्स कोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन, 10th की क्वालिफ़िकेशन डालनी है अपनी, तो पासिंग ईयर डालना है, रिज़ल्ट स्टेटस डालना है, क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम, ये सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है आपको। फिर 12th की क्वालिफ़िकेशन डालनी है। तो अभी 12th तो आपने क्लियर नहीं किया होगा कुछ बच्चों ने, तो उसमें आप अपीयरिंग डाल सकते हो, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर फिल करना है। अब आता है आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद जिस कोर्स में आप जाना चाहते हो वो प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे टेस्ट पेपर है। इस बार एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है कि हर टेस्ट के लिए आप मीडियम ऑफ पेपर सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले टेस्ट पेपर चूज़ करना है। जैसे मान लो मैंने टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 1 में हिंदी पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया है, तो अब मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आपको अगर आप हिंदी में हो कंफर्टेबल, इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए आपका, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ें आपकी चाहिए। अगर आप PWBD से हो तो उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए। फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करते हुए सबसे पहले ये ध्यान देना है कि अगर आप फ़ोटोग्राफ अपलोड कर रहे हो तो वो कलर या ब्लैक एंड वाइट में होना चाहिए, जिसमें आपका 80% फेस दिखे, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड हो और आपके कान भी अच्छे से दिखे।
फ़ोटोग्राफ हमेशा आपका जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ की साइज़ आपकी 10 KB to 200 KB होनी चाहिए और क्लियर इमेज होनी चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए फ़ोटो आपकी। सिग्नेचर की साइज़ 4 KB to 30 KB होनी चाहिए, वो भी क्लियर विजिबल हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS PWBD इनकी साइज़ आपकी 50 KB से लेके 300 KB के बीच में होनी चाहिए। PWBD सेम है, 50 KB से 300 KB के बीच में होनी चाहिए और वो भी क्लियर दिखनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का बहुत ही ध्यान दीजिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें वो क्लियर हो, ब्लर ना हो। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई बच्चा, कोई कैंडिडेट CUET में उन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाया है, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाया है जो वो करना चाहता था, तो आफ्टर CUET स्कोर कार्ड वो उन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपने CUET में उन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप आगे उन यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप आगे भी उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं जो CUET में पार्टिसिपेट कर रही हैं। For admission in university regarding CUET, the existing policies regarding quota, category relaxation, reservation, qualification, subject combination, preference, etc. of the respective university, institute, organization shall be applicable। यानी कि जो पॉलिसी होगी कोटा, कैटेगरी रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, प्रेफरेंसेस की, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी की ही एप्लीकेबल होगी। As the eligibility criteria for admission may be unique for every university, the candidate are advised to visit the university website to which they are apply for their respective program। क्योंकि सेम कोर्स के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटी की डिफरेंट एलिजिबिलिटी है, तो आप जिस भी कोर्स में और जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, सबसे पहले आपको उनकी वेबसाइट पर जाकर एलिजिबिलिटी चेक करनी है और फिर फॉर्म भरने हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सेटिस्फाई देमसेल्फ बिफोर अप्लाइंग दैट दे प्रोसेस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइट डाउन बाय द यूनिवर्सिटी दे आर अप्लाइड टू। More appearance in the entrance test or securing pass marks at the test does not entitle a candidate to be considered for admission to the program unless he or she fulfill the program-wise eligibility condition for the university they are applying to। सिर्फ CUET में पास कर जाने से या अच्छे मार्क्स आ जाने से आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको उस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी पूरा करना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो आपको एग्ज़ामिनेशन डे वाले दिन क्या क्या चीज़ें लेके जानी है जो कि ध्यान में रखनी है। एडमिट कार्ड की एक एडमिट कार्ड की कॉपी लेके जानी है सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है। एनी वन ऑफ ऑथराइज फ़ोटो IDs जो कि ओरिजिनल होनी चाहिए, जैसे स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट, आधार कार्ड, आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ होना चाहिए आपका, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, क्लास 12th बोर्ड एडमिट कार्ड विथ फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ। तो मतलब जो भी आप ID कार्ड ले जा रहे हो उसमें आपकी फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आप PWBD कोटा से हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या है आपका, पहले जो आपके सिंबल्स थे वो थोड़े से चेंज हो गए हैं लास्ट टाइम से। अगर आप देख रहे होगे ऊपर वाला जो सिर्फ सर्कल है, अगर सिर्फ सर्कल रहेगा तो इसका इट मीन्स कि आपने वो ऑप्शन नहीं चूज़ किया है। अगर सर्कल के अंदर बिंदी है तो आपने वो ऑप्शन चूज़ कर लिया है। अगर आप अपने आंसर को बदलना चाहते हो तो आपको इसी सर्कल पे क्लिक करके अपने आंसर को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको स्क्वायर में ब्लू दिखे दैट इट मीन्स कि आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर स्क्वायर ग्रीन में दिखे तो इट मीन्स कि आपने इन क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। अगर रेड में दिखे
तो आप अभी ने इसका आंसर नहीं दिया है, आपने अभी इसे मार्क फॉर रिव्यू के लिए डाला है, आप बाद में आगे इसके आंसर को इसका आंसर दोगे। येलो में दिखे अगर स्क्वायर में तो आपने आंसर दे दिया है, बट आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए इसको डाला हुआ है। अगर आपको एरो की तरह दिखे इस तरीके से तो इसका मतलब राइट एरो की तरह दिखे तो इट मीन्स कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, और अगर लेफ्ट की तरफ हो तो इट मीन्स आपको प्रीवियस क्वेश्चन पे जाना है। मार्क फॉर रिव्यू बटन आप उसके लिए डाल सकते हो रिव्यू करने के लिए। अनमार्क फॉर रिव्यू बटन आपको क्वेश्चन फॉर रिव्यू, यू कैन अनमार्क द क्वेश्चन फॉर, मतलब आपने रिव्यू से उसको हटा दिया है, अनमार्क कर दिया है। समरी इस तरीके से आपको दिख जाएगी। आप देख रहे होंगे कि ब्लू है, इट मीन्स नॉट आंसर्ड, मैंने अभी 77 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। ग्रीन में है 13 लिखा हुआ, इट मीन्स कि 13 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। येलो है 1 में, इट मीन्स कि मैंने आंसर दे दिया है बट मार्क फॉर रिव्यू है। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है कि अगर आप आंसर कर दिया मार्क फॉर रिव्यू में डालते हो और आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है तो मार्क फॉर रिव्यू वाले आंसर का भी इवैल्यूएशन होगा। और रेड में है तो नॉट आंसर्ड और मार्क फॉर रिव्यू है। योर आंसर टू अ क्वेश्चन इज ऑटोमेटिकली सेव्ड व्हेन यू क्लिक ऑन द arrow button on the top right hand corner of the question window. Please note that there is no separate save button. कहीं से भी अलग से सेव बटन नहीं होगा। आप जैसे इस एरो को क्लिक करेंगे आपका एक क्वेश्चन सेव हो जाएगा और ऑटोमेटिक आप दूसरे क्वेश्चन पर आ जाएंगे। एक काउंटडाउन टाइमर आपके सर्वर पर दिखेगा राइट टॉप राइट कॉर्नर में, जिसको आप देख सकते हो कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है और उसके हिसाब से आप पेपर दे सकते हो। वो टाइमर जैसे ही 0 पे पहुंचेगा आपका फॉर्म अपने आप आपका एग्ज़ाम अपने आप सबमिट हो जाएगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल। सैम्पल मॉक टेस्ट विल बी अवेलेबल ऑन NTA वेबसाइट nta.ac.in फॉर हैंड ऑन प्रैक्टिस। हेल्प डेस्क की बात करें तो अगर कोई क्वेरी क्लैरिफिकेशन कैंडिडेट कैन ऑल्सो ईमेल कॉल एट द NTA हेल्प डेस्क। ईमेल ID है CUET/UG@nta.ac.in। कॉन्टैक्ट नंबर है 011-407-59000 या फिर 011-6922-7700। युवा हेल्पलाइन है जहाँ पे आप कॉल करके CUET के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं 10580 या फिर 1800 116 888। थैंक यू।